बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज हम ज़कात के हवाले से समाअत फरमाएंगे कि ज़कात किस माल पर अदा की जाती है, ज़कात कितनी अदा करनी होगी। ज़कात के हवाले से हम आपको ये पूरी मालूमात आपके सामने बयान करेंगे। आपसे गुजारिश है वीडियो को पूरा देखिएगा और इस वीडियो को आगे दोस्त अहबाब में ज़रूर शेयर कीजिएगा। देखें, ज़कात के हवाले से उलमाए इस्लाम इरशाद फरमाते ज़कात किस किस चीज़ पर अदा की जाएगी। ज़कात सोने की निकाली जाती है, चांदी की निकाली जाती है, इसी तरह प्राइस बॉन्ड की निकाली जाएगी, कैश पैसे इंसान के पास है, माल तिजारत है, इसकी ज़कात निकाली जाएगी। ज़कात जो निकाली जाती है वो साल मुकम्मल होने और कमरी महीने के एतबार से, जिसको हम कहते हैं चाँद के एतबार से ना, साल जब मुकम्मल हो जाएगा जब ज़कात निकाली जाएगी। साल मुकम्मल होने के बाद ज़कात कितनी निकाली जाएगी? ज़कात निकाली जाएगी 40वां हिस्सा, या 2.5% के एतबार से कह लें, 2.5% के एतबार से या 40वां हिस्सा जो है ज़कात में निकाला जाएगा। मिसाल के तौर पे आप पर के पास मिसाल के तौर पे 2 लाख रुपए हैं, तो अब 2 लाख रुपए की ज़कात 5,000 रुपये निकलेगी। इस तरह आप जमा करते जाएँ। 4 लाख रुपए अगर आपके पास है, 4 लाख की ज़कात निकालनी है, तो अब आपने 10,000 रुपये ज़कात में देने होंगे। ज़कात हम फिर रिपीट कर रहे हैं, सोने की निकाली जाती है, चांदी की निकाली जाती है। चाहे सोना आपका इस्तेमाली हो या नहीं इस्तेमाली हो, इसी तरह चांदी भी आपके इस्तेमाल में हो या नहीं हो। कैश पैसों की निकाली जाएगी, प्राइस बॉन्ड की निकाली जाएगी, माल तिजारत की ज़कात निकाली जाएगी। ये साल मुकम्मल होने के बाद ज़कात निकाली जाती है और ज़कात 2.5% के एतबार से या 40वां हिस्सा ज़कात में दिया जाता है। अच्छा, ये बात भी याद रखें, बहुत सारे लोग ये मालूम करते हैं कि हम जिस घर में रहते हैं उस घर की भी ज़कात निकालनी होगी, या हम बाइक है हमारे पास या कार है उसकी भी ज़कात निकालनी होगी, हमारे घर में एसी है, इसी तरह हमारे घर में फ़र्नीचर है या वॉशिंग मशीन है, इनकी भी ज़कात निकाली जाएगी। तो याद रखें, जो हमारी इस्तेमाली चीज़ें होती हैं इनकी ज़कात नहीं निकाली जाती। इसी तरह किराए पर अगर आपने घर दिया हुआ है, इसकी ज़कात निकाली जाएगी। तो किराए पर जो आपने घर दिया हुआ है उस मालियत की ज़कात नहीं निकाली जाएगी। हाँ, उससे जो किराया आता है और वो किराया मौजूद भी हो तो उसकी ज़कात निकाली जाएगी। इसी तरह कोई दुकान आपने रेंट पर दी हुई है, कोई फ्लैट आपने रेंट पर दिया हुआ है, तो उसकी मालियत की ज़कात नहीं निकाली जाएगी, दुकान की मालियत की या फ्लैट की, बल्कि जो उससे किराया आता है वो साल में वो किराया महफूज भी होता है। तो जितना किराया महफूज है उस किराए की आपने ज़कात निकालनी होगी। सही। इसी तरह जैसे आपने जो है और भी चीज़ें जो है आपने मिसाल के तौर पे किराए पर दी होती है, जैसे हमने घर की मिसाल दी, फ्लैट की मिसाल दी, या दुकान की किराए पर दी होती है, तो इनके किराए की ज़कात बनेगी। यानी जब इनका किराया आता है और वो साल में जितना किराया आता है और वो महफूज भी हो तो उस किराए पर ज़कात निकाली जाएगी, ना कि उसकी मालियत पर। यानी जैसे दुकान की जो मालियत होती है उसकी ज़कात नहीं निकाली जाएगी, इसी तरह फ्लैट की या घर की ज़कात नहीं निकाली जाएगी। हाँ, अगर मिसाल के तौर पर आप जो है ज़मीनों का कारोबार करते, मसलन आपके पास कोई प्लॉट है या आपके पास घर है सेल आउट होने के लिए और आपने ख़रीदे ही इस नियत से कि आप बेचते हैं, तो ज़मीन हो या फ्लैट हो या घर हो या दुकान हो तो उसकी अब मालियत की ज़कात निकाली जाएगी। इसको कहते हैं माल तिजारत। तो जाहिर सी बात है माल तिजारत की तो ज़कात निकाली जाएगी। अच्छा, यहाँ पर ये याद रखें ज़कात किस पर फ़र्ज़ होगी। आसान लफ्ज़ों में, यानी जो साहिब निसाब हो, यानी जिसके पास 52.5 तोला चांदी हो या 52.5 तोला चांदी के बराबर रकम हो, या जो हमने आपको बताया जिस चीज़ की ज़कात निकाली जाती है वो सारी चीज़ों को हम जमा करें और वो 52.5 तोला चांदी के बराबर बने और उस पर साल गुजर गया हो, तो लिहाजा अब साल गुजरने के बाद 2.5% के एतबार से आपने ज़कात देनी होगी। मिसाल के तौर पर जैसे आपके पास थोड़ा सा सोना है, थोड़ी सी चांदी है, कुछ प्राइस बॉन्ड है, कैश पैसा है, इसी तरह थोड़ा सा माल तिजारत है। अब आप इन सब की रकम को जमा कर लें। मिसाल के तौर पे आपने इन सब की रकम को जमा किया, जमा करने के बाद रिजल्ट आया कि भाई 4 लाख रुपए मालियत बनती है और साल भी इस पर गुजर गया, तो 4 लाख पर ज़कात बनती है 10,000 रुपये। तो आपको अब 10,000 रुपये ज़कात अदा करनी होगी। यानी ये ज़कात के मसाइल अगर हम समझने की कोशिश करें तो आसान है, और समझने की कोशिश ना करें तो इंसान को ये मुश्किल लगेंगे। कोई भी चीज़ हम अगर सीखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं तो हमें मुश्किल लगेगी, और अगर हम सीखेंगे, दिलचस्पी लेंगे तो हमें जाहिर सी बात है ये पैमाने याद कर लेंगे तो आसान लगेगा कि भाई ज़कात किस पर जो है फ़र्ज़ होगी, यानी ज़कात किस किस चीज़ की निकाली जाती है, फिर कितनी निकाली जाती है, फिर किसको दे सकते हैं। ये अगर हम समझ लेंगे, सीख लेंगे तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी भर हम भूलेंगे नहीं और आसानी से हिसाब किताब हम कर सकते हैं। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, सोने की, चांदी की, इसी तरह
अगर आपके पास जो है कैश पैसा है, प्राइस बॉन्ड है, तो ये सब इन सब की जो है ज़कात निकाली जाएगी। माल तिजारत की भी ज़कात निकाली जाएगी। तो लिहाजा ज़कात कितनी निकाली जाएगी? 2.5% के एतबार से ज़कात निकाली जाएगी या 40वां हिस्सा ज़कात में दिया जाएगा। अब ये सवाल ये पैदा होता है, हम ज़कात किसको दे सकते हैं? क्या मस्जिद की तामीर में लगा सकते हैं, मदरसे की तामीर में? तो हरगिज़ मस्जिद और मदरसे की तामीर में आप ज़कात नहीं लगा सकते। इसी तरह क्या हम ज़कात अपने वालिदैन को दे सकते हैं? अपने वालिदैन को हम ज़कात नहीं दे सकते। सैयद को ज़कात दे सकते हैं, सैयद को भी ज़कात नहीं दे सकते। इसी तरह साहिब निसाब को ज़कात दे सकते हैं, तो साहिब निसाब को भी ज़कात नहीं दे सकते। ज़कात किसको देंगे? ज़कात उसको देंगे जो शरई फ़कीर हो, यानी जिसके पास 52.5 तोला चांदी भी ना हो और इतनी रकम भी ना हो और वो सैयद भी ना हो, तो हम ऐसे शख्स को ज़कात दे सकते हैं। फिर लोग सवाल ये करते हैं कि हम अपने रिश्तेदारों को ज़कात दे सकते हैं, भाई बहन वगैरह। तो भाई बहन, चचा मामू ममानी, खाला खालू, फूफी फूफा, इन सब को हम ज़कात दे सकते हैं, जबकि ये सैयद ना हो और शरई फ़कीर हो। अब सवाल ये भी लोग करते हैं, क्या भाई हम जो है ज़कात का कहकर ज़कात देना लाजिम है? तो भाई ज़कात का कहकर देना लाजिम नहीं है, बस आपका दिल में इरादा होना चाहिए ज़कात देने का। आपका दिल में ज़कात देने का इरादा है, और अगर आप ज़बान से नहीं कहते, उनको ये भी कह देते हैं भाई तोहफ़ा है या ईदी है या बच्चों की ईदी के लिए, तब भी शरई एतबार से आपकी ज़कात अदा हो जाएगी। यानी आसान लफ्ज़ों में ज़बान से उनको बताना ये लाजिम व ज़रूरी नहीं है कि भाई ये ज़कात की रकम है। बस आप दिल में ज़कात की नीयत कर लें, आपकी अल्लाह रब्बुल आलमीन के फज़ल व करम से ज़कात अदा हो जाएगी। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।